Good afternoon, this side Pooja Gupta and you are watching my channel. Good afternoon everyone, this side Pooja Gupta and you are watching my channel. एंड आज आपका स्वागत करती हूँ मैं रीजनिंग का सेशन, क्योंकि कल था आपका हिंदी का सेशन। तो मैंने आपसे कहा है कि फ्रॉम नेक्स्ट वीक आपका हिंदी और रीजनिंग का जो सेशन है वो प्रैक्टिस सेशन में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो प्लीज़ जितना भी हो सकता है चैनल को ज्वाइन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट इन विच मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड इज नोन एज। कि इसमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका एनालॉगी ही है ये, कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम मल्टीपल इमेजेस दे सकते हैं। माइक्रोस्कोप, इससे तो हम इनलार्ज देखते हैं। कलाइडोस्कोप, दैट इज नॉट। इसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं। पाइडोस्कोप नहीं, आंसर इज पेरिस्कोप। आंसर क्या आएगा आपका? पेरिस्कोप। नाउ नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। इसमें से आपको जो ग्रुप दिख रहा है, इन ग्रुप में से कौन सा एक दूसरे से भिन्न है, सबसे अलग है। देखिए अगर हम इसको देखें बी डी एफ, तो ये है बी सी डी ई एफ, मतलब इसमें एक का डिफरेंस है, वन वर्ड का डिफरेंस है, मतलब एक अल्फाबेट मिस है। उसमें सी को खाया है तो डी, फिर ई मिस किया है, फिर एफ। यहाँ पे भी देखिए एल एम एन ओ, एन एम और ओ मिस है, तो ये भी ठीक है आपका, क्योंकि ये सीक्वेंस बिल्कुल सही चल रही है। क्यू ओ एम, तो अगर देखे जाए क्यू ओ एम तो पहले आता है पी क्यू, फिर आता है ओ, मतलब ये क्या है, इधर आना चाहिए था क्यू आर एस, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए था एस, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एस, फिर आना था टी और फिर यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया? ओ दिया गया, तो ओ क्या आता है? पहले आता है, क्यू से पहले ओ आता है, तो ये बिल्कुल टर्म डिफरेंट है। अगर हम इसको भी मैच करें तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पे देख लीजिए ये भी टर्म जो अगर देखी जाए तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पे जो है आपकी टर्म कौन सी है? अगर यहाँ पे देख लीजिए तो यहाँ पे अगर हम करें पी क्यू आर, ठीक है, इसको रिवर्स कर लें तो पी क्यू आर, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो एन और ये एम, ये रिवर्स हो सकती है। पर यहाँ पे देखिए आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो ये भी आ सकता है। पर इसमें भी अगर हम देखें कि ये टर्म है, इसमें ऑपोजिट टर्म्स को लिया गया है, कि इसमें भी एक क्यू ओ एम, तो अगर देखा जाए एम, इधर से देख लीजिए एम एन ओ, ठीक है, और फिर ओ पी क्यू, तो ये बिल्कुल टर्म ठीक है कि इसमें से उल्टा लिया गया। यहाँ पे ये टर्म गलत है, क्योंकि आर एस तो है ही है, आर एस टी तो है ही है, यू और वी और ये डब्ल्यू, यहाँ पे दो का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये टर्म आपकी गलत है। अगर हम इसको भी देख सकते हैं तो ये भी गलत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बट अगर हम इसका रिवर्स वर्जन देखें तो ये एक डिफरेंस ही है, एम एन ओ पी क्यू, इसका रिवर्स है, तो इसमें भी एक एक वर्ड का डिफरेंस है, चाहे आप इसको रिवर्स वाइज पे कीजिए चाहे फॉरवर्ड वाइज पे, ठीक है। तो आर एस टी डब्ल्यू। इफ क्राइम इज रिलेटेड टू कोर्ट, अगर क्राइम अपराध किससे संबंधित है? न्यायालय से, मतलब क्राइम को कहाँ जज किया जाता है? कोर्ट में। तो सिकनेस को कहाँ पे देखा जाता है? लॉयर पे नहीं, मेडिसिन में नहीं, डॉक्टर में नहीं, आंसर इज हॉस्पिटल। आंसर क्या है आपका? हॉस्पिटल। इन अ कोर्ट मूवमेंट इज डिनोटेड बाय, अगर देखिए जाए मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट को अगर डिनोट करें हम एम ओ सी पी आर, ठीक है, तो देखिए अब एम एन ओ, ठीक है, यहाँ पे देखिए एम एन, यहाँ पे क्या है? एम पहले, ओ एन एम रिवर्स, एम एन ओ, फिर सी डी ई, ठीक है, यहाँ पे क्या आया? एम सी डी ई, फिर यहाँ से है एन ओ पी, फिर आर एस टी, एक ऊपर की एक आगे है और एक प्रिसीडेड वर्ड है। तो सेम थिंग हम थर्मो कैसे लिखेंगे? थर्मो, थर्मो कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड +1 है, एक वर्ड -1, एम एन ओ रिवर्स चल रहा है, +1, ठीक है, यहाँ से +1 इस साइड को, यहाँ से आपका सी डी ई +1, ठीक है, या ऊपर से चले तो -1, नीचे से चले तो +1। तो अगर हम यहाँ देखें +1 एस टी यू
MNO है ना, तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है, तो MNO, तो यहाँ पे क्या आएगा STUV, यहाँ पे क्या आएगा V। अब यहाँ पे देखिए H, ठीक है, तो HON है, तो HIJ तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए GH नहीं I, सॉरी EF आएगा यहाँ पे और फिर G। फिर आपका इस पे देख लीजिए E, तो EFG, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा PQR, क्योंकि R का -1, फिर आपका MNO, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका O है तो NOP, राइट। तो ये क्या बनेगा वेगपोन। देखिए यहाँ पे वेगपोम है, वेगपोन क्या आया आपका, देखिए O आपका NM, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा MNO, ठीक है, ये बनता है ना आपका MNO, तो यहाँ पे क्या आएगा वेगपोम। अब देखिए वेगपोम है कहीं पे, यहाँ पे क्या आएगा वेफ, ये क्या बना आपका VFGPOM, तो ये आएगा आपका D, ये क्या आएगा आपका D, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये स्लाइड क्लियर है। अब है 23:13, 54:, अगर देखा जाए 23 आपका 13 है, ठीक है, तो इसको सिंपल वे से करिए, 23 का रिवर्स है 32, 32 माइनस 31, तो क्या हो गया, इसको रिवर्स करो, 23 को उल्टा लिखा गया तो 23 का उल्टा 32, और 32 में -1 करो 31, तो 31 का रिवर्स 13, तो ये हो गया। अब 54 है, 54 का रिवर्स क्या आएगा 45, इसका रिवर्स कर दो, 4 इधर 5 इधर, 45 -1 इज इक्वल टू 44, क्या आएगा आपका 44। तो अगर देखो 44 का रिवर्स करो तो हमेशा क्या आएगा 44, ठीक है। अब बोट इज टू ओर, बोट का मतलब है ओर, राइट। बोट कैसे चलती है ओर से, तो बाइसिकल कैसे चलती है पेडल से। फिर आता है XMAE इज इक्वल टू 16, आपने इसका टोटल है 16, तो हमने हर अल्फाबेट का टोटल निकालना है। तो आपको पता है STUVW, तो अगर T20 है तो आपका U21, V22, W23, तो ये क्या आएगा 24, तो पर हम इसको 2 + 4 करेंगे, ठीक है। 1 + 3 13, A + 1 और E 5, 5 6 8 9 10 14 16, आ गया आपका 16। सेम थिंग अगर VTNJ लिखना है तो इसका भी जो अल्फाबेट्स आते हैं ना, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये देखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो अल्फाबेट्स कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है उसका सम कर देना। तो अगर देखा जाए तो V आता है आपका STU22, 2 + 2 + 2 0 + 14, ठीक है। O इज 15, तो ये आएगा 15, और GH तो ये आया +7, ठीक है। 1 4 7 4 11 12 12 2 14, ठीक है, 14 2 16 और 1 18, ये क्या बना आपका 18, तो ये क्या आ गया आपका 18। नाउ इन सर्टेन कोड टर्मिनल इज रिटन एज, क्या लिखा गया है NSFUMBOJ, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये क्या है आपका, नॉर्मली देखा जाए तो ये सारे वर्ड्स हैं, इनको वर्ड्स को रीअरेंज किया गया है, राइट। अगर हम S देखें तो ये क्या बना आपका, पहली चीज इधर से देखिए ST, ठीक है, EF, राइट। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ देखें EF, राइट, MN, RSTU, ये भी नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ तक देखें तो यहाँ पे आपका ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम I का देखें, I का J, N का M, A का B, L M N O, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या बन रहा है MNO, राइट। तो यहाँ पे क्या है RST। अगर हम देखें तो इसमें ऐसे ही बना ना, सेम थिंग। मेट को कैसे लिखा जाएगा,
ठीक है। टावर, इसमें देखा जाए तो अगर हम इसी से वर्ड्स निकाले, दो तरीके हैं किसको कैसे लिखा जाएगा। तो आपका देखिए एम, यहाँ पे टावर, टावर कैसे लिखा जा रहा है इस तरह से, आपका TEM, एम से क्या है, अगर हम देखें इसका एम कहाँ पे आता है, अगर इसको नॉर्मली देखा जाए तो एम किसी वर्ड पे है, तो एम को अगर आप लिखते हो तो एफ, ए क्या है, ए कॉमन देखिए सब में क्या एक ही आ रहा है, ए ओ, आपका यहाँ पे भी नहीं है। टावर को इस तरह से लिखा जाता है, तो इसमें क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे देखें आपका तो क्या बनेगा, ई का एफ, चार अक्षर है ना, ई का एफ, STU, यहाँ का T, B और MN, फ्यूबन। ये क्या बनेगा आपका फ्यूबन, क्या बनेगा आपका फ्यूबन। देखिए क्यों, यहाँ पे जिगजैग वर्ड्स लिए हैं, T का U, T का S, E का F, R का, या फिर RS, ऐसे भी कर सकते हो आप कि RSSTU, T का U कर दिया है, लास्ट का U, M का N, E का आपका R का S, E का F, वैसे ही L का M, I का J, A का B, N का O, ऐसे वर्ड्स लिए गए हैं। देखिए टर्मिनल पे फिर से हम, टर्मिनल है ना, तो यहाँ पे हम NSFU लिखते हैं, तो M का N, फर्स्ट वर्ड सीधा चला गया TU, फिर इसका RS और इसका EF, वैसे ही आपका INAL, तो ये क्या है, L का M, I का J, A का B, N का O, ठीक है। तो वैसे ही E का F, राइट, M का N, T का U और A का B, तो आपका आ गया इसकी तरह से, तो ये क्या बन गया आपका FUBN, वर्ड्स को क्रिस क्रॉस किया गया है, ठीक है। फर्स्ट, इसमें फर्स्ट वर्ड को लास्ट किया गया, लास्ट वर्ड को फर्स्ट किया गया, सेकंड वर्ड को जो है वो आपके सेकंड लास्ट किया है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड 3287, 3332, 1635, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसको देखते हैं, 32, ये क्या है आपका 32, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो ये हम कैसे करेंगे, इसका मेथड है कि 32 में पहले माइनस करो 1, ठीक है। 32 में हम क्या माइनस करेंगे 1, राइट। इसका तरीका है एक, मैं इसका तरीका आपको बता दूं। देखिए 32 है तो 32 में हम क्या माइनस करें, 32 में -3 करो तो क्या आएगा आपका 29, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका बनता है 87, हमें ये टर्म चाहिए आगे। फिर 87 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आप 87 को पहले जिस नंबर से माइनस कर रहे हो तो ये क्या आया आपका 83, 83 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 और ये आ गया आपका 32, 332। फिर 332 को जिस आगे सीरीज लेनी है, 3 4 5 इंटू 5 -5, तो पहले क्या बना आपका, ये 12 में से 5 गए 7, 2 और 2 इंटू 5, तो ये बन गया आपका 1635। अब आपको इसमें -6 करने हैं, तो 15 में से 6 के आपके 6 और 9 2 1, यहाँ पे क्या बचा 6, 15 में से 6 के 9 और आपका यहाँ पे बचा 2, ठीक है। तो ये आ गया 2, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपने 5 से, किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, जो टर्म आप माइनस कर रहे हो उसी से। तो आपका देखिए 6 9 सा 54, 6 2 सा 12 और 12 और 5 7, 6 6 सा 36, तो 36 और एक 37, 6 1 सा 6 और 9, तो आपका आंसर आना चाहिए 9774। इज इट देयर? यस, दिस इज द राइट आंसर। अब आता है कप इज टू 40, कप क्या है 40 है, तो कप 40 है, ये पहले भी आ चुका है, देख लीजिए रिपीट होता है। C इज 3, U इज 21 प्लस, ठीक है, P इज 1 प्लस 6, तो आ गया 6 7 8 10 13, क्या आया आपका 13, ठीक है। तो ये जो है आपका कप इज इक्वल टू 40, तो ये क्या कह रहा है, कप कितना आना चाहिए 40। तो अगर हम इसको देखें 21 प्लस 3 24, 24 24 प्लस 16 कितना आया 6 4 10
और ये आ गया आपका 40। ये टोटल कितना बन गया आपका 40। इसका सम किया इन सारे अल्फाबेट्स का तो 40। वैसे ही हम काइट का करते हैं। तो काइट का क्या है, के कितना होता है 11 प्लस 9 प्लस 21 प्लस आप सॉरी 20 प्लस ई 5 25 और 25 और आपका 20 कितना आ गया 45। इज देयर 45? यस 45। सम करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ये आपको एक श्रृंखला दी गई है ADGJ, ABC, ठीक है। इसमें EAF फिर GHIJKL तो आएगा क्या M। आंसर क्या आएगा आपका M। L क्योंकि इसके बाद दो दो अक्षरों का डिफरेंस है तो इसमें J के बाद दो अक्षरों का डिफरेंस है, दैट इज M. If the uncle of the father of Rani is the grandson of the father of Anup and the Anup is only the son of his father, then how Anup is related to आपका रानी। देखिए यहाँ पे कहा गया कि यदि रानी के पिता के चाचा यानी रानी है, यहाँ पे करते हैं रानी के फादर है उसके अंकल, ठीक है। यानी अगर रानी के फादर के अंकल हैं तो वो रानी के भी चाचा दादा हुए, दादा चाचा जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि फादर के अंकल हैं तो फादर के अंकल मीन्स रानी के ग्रैंडफादर, ठीक है। तो अंकल ऑफ फादर ऑफ रानी इज द अंकल ऑफ फादर, जो इसके अंकल है फादर के, इज द ग्रैंडसन ऑफ द फादर ऑफ अनूप। यहाँ पे फादर कौन है अनूप के फादर, ठीक है। उनके बेटे हैं, उनका बेटा कौन है ग्रैंडसन ऑफ जो अंकल हैं, यानी यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पुत्र हैं यानी अनूप के फादर के सन, ग्रैंडसन, ठीक है। तो अनूप अपने पिता का इकलौता बेटा है, ठीक है। तो अगर देखिए रानी के अंकल, रानी के जो चाचा हैं वो उसके फादर के भी चाचा हुए, तो इसका मतलब जो अनूप है उसके भी चाचा हुए। अब उनके भी रिलेशन में आए तो अनूप के जो फादर हैं उनका एकमात्र पोता है ये क्या है अंकल, उनके एकमात्र पोता। तो जब ये पोता है तो ऑब्वियसली इसके फादर का, जो अनूप के फादर का पोता है, तो इसका रिलेशन किसके साथ, अनूप के साथ क्या होगा, रानी, इसका होगा चाचा। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए रानी के अंकल, ठीक है, यहाँ पे देखो रानी जो उसके फादर हैं उसके जो चाचा हैं, यहाँ पे देखो रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पुत्र हैं, तो रानी के जो चाचा हैं, चाचा दादा, वो किसके बेटे हैं, अनूप के फादर के, ठीक है। तो अनूप के फादर के अगर बेटे हैं तो अनूप अपने पिता का इकलौता बेटा है, अनूप तो अपने पिता का इकलौता बेटा है, तो इकलौता अनूप के पिता का पुत्र, ठीक है। यानी आप ये मान के चलिए कि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पुत्र हैं, तो अनूप के पिता का पुत्र होना मीन्स अनूप के क्या लगे वो, अगर पिता के पुत्र हैं तो अनूप अपने पिता का क्या है, इकलौता बेटा, तो इकलौता बेटा जो है वो रानी का क्या हुआ, पिता के पुत्र, तो अनूप का बेटा मान के चलिए, अनूप का बेटा। तो रानी के पिता के चाचा, रानी के पिता के चाचा जो हैं वो अनूप के क्या हैं, एक तरह से बेटे हैं। तो अनूप अपने पिता का इकलौता बेटा, तो अनूप और क्या होंगे ये चाचा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर ट्विन। देखिए ये सेम क्वेश्चंस हम कर चुके हैं बट ये सेम पेपर में किसी में पूछे गए हैं, तो ये याद रखना जो हम कर रहे हैं ना ये रीजनिंग के सेशंस, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हर पेपर में कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंग्लिश वर्ड है दैट इज कॉल्ड NWTI। इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स, इससे एक ही बनता है दैट इज कॉल्ड ट्विन, तो आंसर इज 1। इफ इन द कोड स्टेबल इज, अगर स्टेबल जो है वो है आपका 1 2 3 4 5 6, लेबर है आपका 5 3 4 7 8 9। तो मुझे ये बताइए 5 3 4 7 8 9, तो बॉटल कैसे लिखेंगे, बॉटल कैसे लिखेंगे। तो अगर देखा जाए बी कितने पे है 4, ओ कितने पे है आपका 7, ठीक है। टी कितने पे आता है 2 2,
L कितने पे आ रहा है आपका 5 और E कितने पे आ रहा है आपका 6, 4 7 2 5 2 2 5 6, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 2 15 41 81, 2 15 41 81, ठीक है। तो अगर देखा जाए 2 15 तो 13, 2 प्लस 13 तो आपका क्या आएगा 15, राइट। 15 इंटू 2 30 प्लस 11, 30 प्लस आप क्या कर सकते हो 13 इंटू 2 क्या आ गया आपका 13 इंटू 2, आपका 13 इंटू 2 कितना आता है आपका यहाँ तो आ गया 2, फिर 13 15, 13 इंटू 2 26, जो नंबर है उसको 41 से प्लस कर दो, सॉरी 15 जो आपका सम आया दैट इज 41। वैसे ही 41 है आपका, तो पहले क्या आया 13, हमने सारा 13 से करना है, तो 13 इंटू 3, 13 इंटू 3 39 और 39 प्लस 3 क्या बना आपका 39, 39 प्लस 41 जो नंबर आया उसमें आपका 80। अब 13 इंटू 4, ठीक है, 13 इंटू 4 इज आपका क्या आया है 4 3 ज़ा 12, 62, 62 प्लस आपका कितना 80, तो ये क्या बना आपका 13, ये क्या बना आपका 132, आंसर इज 132। नाउ नेक्स्ट इज द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर 3 5 1 4 6 2 9 7 7. If will remain, the positions of the how many digits in the number will remain changed after ascending order में 1, फिर क्या आएगा 2, फिर आएगा 3, 1 2 3 4, राइट। देन आपका 1 2 3, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है, देन 6 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, तो आपके कितने वर्ड्स हैं 4 एंड 8 जो है दैट इज द सेम पोजीशन, 4 नंबर और 8 नंबर आपका सेम पोजीशन पे है, तो कितने नंबर्स हो गए 2, कौन से 4 एंड 8, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है how many working days are there in a month of 30 days, the first of which Saturday and second Saturday and every Sunday is the holiday। देखिए एक महीना है, ठीक है, 30 डेज है, कितने डेज है 30 डेज। अब इन 30 डेज में फर्स्ट ऑफ विच सैटरडे, देखिए जब भी 30 डे होगा तो एक सैटरडे 8 को आएगा, राइट, और एक क्योंकि 9 को संडे है तो एक सैटरडे तब आया, और एक सेकंड सैटरडे, ये सेकंड सैटरडे आता है, ठीक है, तो एक सैटरडे, एक सेकंड सैटरडे, एक सैटरडे, तो ये जो है आपका कब आएगा 9 को संडे, 9 को संडे आएगा, 7 16 को संडे, 16 और 7 फिर किस 7 है तो 23 को संडे, 23 के बाद 7 30 को संडे, ये तो आगे 4 संडे, 4 संडेज आ चुके हैं, उसमें से आपके कितने सैटरडे हैं, तो सेकंड सैटरडे कब आएगा, अगर 9 को संडे है तो 8 को सैटरडे, 23 को है तो 22 को, क्योंकि लास्ट वीक भी बोला जाता है तो 2 संडे, तो ये कितने बने आपके 7, कि मतलब आपको 30 डेज में से अगर हम 7 दिन को कैंसिल कर लें 7 दिनों को, तो कितने दिन बनते हैं 23 डेज, कितने दिन, हाउ मेनी वर्किंग डेज, तो ओनली 23 डेज आर वर्किंग, क्योंकि 4 तो संडे ही आते हैं, 4 संडे में एक आपका जो है 5 संडे आते हैं, तो एक संडे आपका सैटरडे जाता है और एक सेकंड सैटरडे जाता है। इफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 5 to 80, 5 से 80 तक अगर जो भी नंबर्स हैं दैट शुड बी डिविजिबल बाय 5 आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए अगर 80 है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, तो पहले 80, ठीक है, अगर हम देखें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या बड़े से, फिर 75 5 से डिवाइड होता है, फिर 670, फिर 60, फिर 60 के बाद आपका 70, फिर 65, फिर 60, फिर 55, फिर आपका 50, फिर उसके बाद आपका कौन सा आता है 45, फिर 40,
फिर 35, फिर 30, फिर आपका 25, देन उसके बाद क्योंकि अरेंज करना है अपने छोटे ऑर्डर्स में, 25, देन उसके बाद आपका क्या आएगा 20, देन 15, फिर आपका 10, फिर आपका 5, फिर आपका 5 से है तो आप यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हो। नाउ व्हाट विल बी द पोजीशन फ्रॉम द टॉप, टॉप में कौन सी पोजीशन है, यहाँ से चला 11th, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th पोजीशन पे क्या आ रहा है 30, आंसर इज 30। अब आता है इंट्रोड्यूसिंग सुरेश, सुरेश की पहचान करवाते हुए कौन बोल रही है, सुभा बोल रही है कि इसके भाई के पिता यानी सुभा, जो आपका सुभा है वो सुरेश की पहचान करवा रही है कि इसका जो भाई है, ठीक है, का पिता मेरी दादी का, मतलब इसकी दादी का क्या हुआ, इकलौता बेटा। तो अगर इसकी दादी का इकलौता बेटा है तो वो सुभा का क्या है, सुभा बोली कि इसके भाई का पिता यानी सुरेश के भाई का पिता जो है मेरी दादी का इकलौता बेटा है। तो अगर मेरी दादी मीन्स सुभा की दादी जो है वो सुरेश की भी दादी हुई, अगर सुरेश की दादी है तो सुरेश के भाई की भी दादी हुई। तो इसका मतलब जो सुभा है उसकी दादी, सुभा की दादी जो है वो सुरेश की भी दादी है और उसके भाई, सुरेश का जो भाई है उसकी भी दादी है और सुभा की भी दादी है, ठीक है। अब कहा जाता है द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन, मतलब जो उसका भाई है यानी आपके सुरेश का जो भाई है उसके जो फादर हैं, ठीक है, वो किसके बेटे हैं, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर, मतलब सुभा के जो आपका इसका भाई है उसकी ग्रैंड मदर के एक, यानी सुभा की दादी का एक ही बेटा है, वो कौन है आपका सुरेश और उसके भाई का फादर। तो सुभा इकलौती दादी का बेटा है तो ये डॉटर होगी, ठीक है। हाउ सुभा रिलेटेड टू सुरेश, सुरेश के साथ क्या है, तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए सुरेश की पहचान, सुभा बोली इसके भाई का पिता यानी सुरेश के भाई, सुरेश की पहचान करवाए कि सुभा बोली इसके भाई यानी सुरेश का भाई का जो फादर है वो मेरी दादी, मतलब जो दादी सुभा की है वही दादी किसकी है, सुरेश की दादी है, सेम दादी हुई। तो जो दादी है मेरी दादी माँ यानी जो उसकी दादी है, सुभा की दादी है, वही सुरेश की दादी हुई, वही सुरेश के भाई की दादी हुई। तो एकमात्र पुत्र है, ठीक है, इसके भाई का पिता, तो वो क्या हुआ, सुरेश का, सुभा का क्या हुआ, तो बहन ही हुई, क्योंकि अगर दादी सुभाष की भी है, सुरेश की भी दादी है, तो दादी का बेटा, दादी के बेटे के दो बेटे और एक बेटी, तो ये क्या होगा आपका बहन, ये क्या होगा आपकी सिस्टर, क्योंकि सुभा जो है वो सुरेश को इंट्रोड्यूस करा रही है तो क्या हुई आपकी सिस्टर, ठीक है। तो ये था मेरा आज का सेशन। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, प्लीज शेयर द वीडियो एंड ऑन फेसबुक पेज फॉलो कीजिए पूजा गुप्ता, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, प्लीज फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। So that's all for today. Thank you so much पूजा गुप्ता and let's learn with me. Now next sessions आप जरूर देखना, ठीक है।